हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं अमेज़ॉन मिनी टीवी पर आई टीनेज सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक लड़की की किस करने की फैंटेसी पर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ओजस नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो 9th क्लास में पढ़ती है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी घर पर उसके मम्मी पापा लड़ाई करने लगते हैं। असल में ओजस के पापा कुछ काम नहीं करते, बस घर पर पड़े रहते हैं, जिस कारण उसकी मम्मी घर का खर्चा चलाती हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर है। अब इन दोनों को रोकने के लिए ओजस आती है कि लड़ाई मत करो, पर वो अपने पापा का गुस्सा देकर कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी ओजस की बड़ी बहन तेजी आती है और अपने मम्मी पापा की लड़ाई को रोकती है। फिर वो ओजस को स्कूल जाने के लिए कहती है। अब तेजी की बात करें तो कॉलेज में है और बीकॉम कर रही है। तेजी की अपने घर में काफ़ी चलती है, वो किसी से भी नहीं डरती। अब जब ओजस स्कूल बस का वेट कर रही होती है, तब उसके साथ हम उसकी एक फ्रेंड स्टार को देखते हैं, जो किसी और स्कूल में पढ़ती है और ये दोनों बचपन की फ्रेंड है। यहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि वो सिंगल नहीं रहना चाहती और किसी अच्छे लड़के को डेट करना चाहती हैं। असल में ये दोनों ही गर्ल्स स्कूल में हैं, जहाँ कोई लड़का नहीं पढ़ता। इसीलिए ये दोनों लड़कों से बात करने के लिए डेस्परेट रहती हैं। अब तभी बस आ जाती है और ओजस चली जाती है। अब बस में जाते समय सभी लड़कियां मस्ती कर रही होती हैं। तभी बस सिग्नल पर रुकती है और उसी टाइम वहाँ पर बॉयज स्कूल की बस आ जाती है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एक दूसरे को लेटर्स देते हैं और यही एक समय था जब ये लड़कियां लड़कों को देख पाती थी और लेटर के जरिए बात कर पाती थी। सभी को देख के ओजस भी सोचती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तब मैं भी उससे इसी तरह बात करूंगी। ओजस ऐसा सोच ही रही होती कि तभी शिवृत नाम की लड़की आती है, जो ओजस को अपनी सीट से हटा देती है और ओजस भी बेचारी चुपचाप वहाँ से हट जाती है, क्योंकि ओजस हर किसी से डर कर रहती थी। इसके बाद ओजस स्कूल में अपनी फ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम टोक्यो होता है। टोक्यो उससे अपने एफबी पर मिले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि उससे कितनी बातें करती है। ये सुनकर ओजस को काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इसके बाद स्कूल के असेंबली लगती है और प्रे स्कूल की हेड गर्ल करा रही होती है। तब ओजस इमेजिन करती है कि वो हेड गर्ल बन चुकी है, जिससे अब उसकी क्लास की टीचर से लेकर उसके घर वाले भी डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। अब इससे ये समझ में आता है कि ओजस का सपना है कि वो स्कूल की हेड गर्ल बने। इसके बाद ओजस अपनी क्लास की मॉनिटर होती है, इसीलिए वो क्लास की सभी लड़कियों के बैग की चेकिंग करती है। तब ओजस को लड़कियों के बैग में से परफ्यूम, नेल पेंट और लेटर्स वगैरह मिलते हैं। फिर जब वो अपनी सहेली टोकी का बैग चेक करती है, तो उसमें उसे मोबाइल फ़ोन मिलता है। ये देखकर ओजस के होश उड़ जाते हैं। अब जिसके बैग में जो मिला होता है, उन सभी चीज़ों को ओजस एक कागज़ में लिख लेती है। इसके बाद ओजस उन सभी सामान को टीचर के पास ले जाती है। यहाँ तो कि ओजस के पास में अपना फ़ोन देख लेती है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचा ले। तो ओजस भी अपनी सहेली की शक्ल देखकर उसका फ़ोन छुपा लेती है और उसका नाम भी लिस्ट से फाड़ देती है, जिसके कारण तोकी बच जाती है। इसके बाद ओजस को सहेलियों के साथ सिंगिंग क्लास में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बताती है कि कल हमारा और बॉयज़ स्कूल का एक फंक्शन होने वाला है, इसीलिए हम उसकी तैयारी करेंगे। साथ ही प्रिंसिपल यहाँ सबको वार्न भी करती है कि लड़कों से कोई बात नहीं करेगा, वरना सबको सजा मिलेगी। पर ये सुनकर लड़कियां खुश हो गई थी कि लड़कों से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद प्ले की तैयारी होती है, जहाँ सब शौर्य नाम के लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि उसका प्ले में लीड रोल था और इस प्ले में ओजस को फूल बनने का मौका मिला था। इसके बाद हम ओजस को घर पर देखते हैं, जो अपनी मम्मी को अपनी फटी ड्रेस के बारे में बताती है और एक नई ड्रेस दिलाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मम्मी उसी ड्रेस को सिल देती है, ये कहकर कि अभी पैसे नहीं है। इसके बाद ओजस अपनी बड़ी बहन तेजी के पास आती है, उसे कुछ प्राइवेट सवाल पूछती है कि अंडर आर्म्स के बाल कैसे सेव करते हैं। तो तेजी कहती है कि मैं तुझे एक रेजर ला कर दूंगी, उसे यूज़ करना। इसके बाद ओजस स्टार से मिलने आती है और यहाँ ये दोनों अपनी गर्ल्स प्रॉब्लम को लेकर बातें करते रहते हैं। अब तभी इन्हें कार की आवाज़ आती है और ये दोनों देखती है कि एक स्मार्ट सा लड़का उसे उतर रहा है। असल में ये दोनों इसी लड़के को देखने आई हैं, जो यहाँ रोज़ आता है। स्टार कहती है कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तो ओजस कहती है कि इसे तो मैं मौका मिलते ही प्रपोज कर दूंगी और मुझे इस साल कैसे भी करके किस तो करनी ही है। अब ये सुनकर स्टार सरप्राइज रह जाती है कि ओजस किसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है। अब अगले दिन स्कूल के फंक्शन में ओजस फूल बनी होती है और शौर्य अपनी परफॉर्मेंस करके ओजस को ही देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है। फंक्शन खत्म होने के बाद शौर्य ओजस से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी टीचर आ जाती है और शौर्य को जाना पड़ता है। अब अगले दिन ओजस शौर्य के साथ रोमांस करने के सपने देख रही होती है कि तभी उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे होते हैं। ओजस बिना किसी से बात के तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। बस का वेट करते हुए ओजस स्टार को बताती है कल उसकी शौर्य से बात होते होते रह गई। जिसके बाद स्टार ओजस से कहती है कि आज सोसाइटी के जगराते में वो कार वाला लड़का भी आएगा, इसीलिए तुम अच्छे से तैयार होकर आना।
इसके बाद स्कूल में टीचर सभी लड़कियों को इस उम्र में लड़कों से दूर रहने को कहती है, पर कोई भी उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। अब लंच टाइम तोकी ओजस को बताती है कि अब तो उसके दो दो बॉयफ्रेंड है। ये सुन ओजस का कहना होता है कि उसका तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बन पा रहा, पर आज जगराते में वो कार वाले को हर हाल में पटा लेगी। लंच खत्म होने के बाद क्लास में टीचर सभी को मैथ्स के मार्क्स बताती है, जिसमें एना नाम की लड़की के ओजस से ज्यादा मार्क्स आते हैं। ये देख ओजस को अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ तेजी एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है, पर उसका सिर्फ टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड होता है। अब रात में ओजस अपनी माँ और बहन के साथ जगराते में जाती है। ओजस को यहाँ वही कार वाला लड़का मिलता है, जिसे देख ओजस लाइन देने लगती है। तब वो लड़का उसके पास आता है और यहाँ दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वहीं ओजस की मम्मी को दिखाया जाता है, जिनकी पड़ोसन अमीर होती है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ऐसे में वो लोग ओजस की माँ से पूछती है कि अब आपकी कार नजर नहीं आती, कहाँ गई। इस पर ओजस की माँ कहती है कि वो हमने बेच दी, क्योंकि हम अब न्यू कार लेने वाले हैं। और ये कहकर वो तेजी के साथ चली जाती है। तेजी को अपनी माँ की कही ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके हिसाब से झूठ नहीं कहना चाहिए। अब जो चीज़ खरीदने की औकात नहीं है तो उसका दिखावा क्यों करना। अब तभी वहाँ वही दोनों पड़ोसन आ जाती है। ओजस की माँ सुगंधा को बताती है कि ओजस किसी लड़के से बात करी है, कहीं ये बात आगे न बढ़ जाए। ये कहकर वो उसे भड़काने लगती हैं, जो सुनकर सुगंधा को बहुत गुस्सा आता है और वो ओजस को बुलाकर डांटने लगती है। अपनी माँ का ये बिहेव देख ओजस समझ जाती है कि जरूर पड़ोसन ने भड़काया होगा, इसीलिए वो अपनी माँ को समझाती है कि वो उन औरतों की बातों पर ध्यान ना दे और वो सही है। इसीलिए जगराते में वो देवी माँ का रोल निभाकर अपनी माँ की लाज रख लेती है। अब दूसरे दिन जब ओजस क्लास जाती है तो अपनी सहेलियों को बताती है कि कल मेरा उस लड़के को प्रपोज करने का प्लान था, लेकिन वो मेरी माँ ने खराब कर दिया। इसके बाद क्लास में मैथ्स के टीचर आते हैं, जो सबको मार्क्स बताते हैं। ओजस के मार्क्स कम आते हैं तो टीचर उसे ट्यूशन लगवाने को कहते हैं। अब कम मार्क्स आने वालों के साथ ओजस को वहाँ प्रिंसिपल मैम देख लेती हैं। क्लास से बाहर आने पर प्रिंसिपल ओजस से कहती है कि अगर हेड गर्ल बनना है तो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद हम ओजस की मम्मी को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब बड़ी मुश्किल से सुगंधा दरवाजा खोलकर अंदर आती है और पता चलता है कि उसका पति तो आराम से सो रहा है और ओजस कान में ईयरफोन लगाकर डांस कर रही थी। ये देख उसकी माँ बहुत चिल्लाती है। तब ओजस मुंह बना लेती है और फिर उसकी मम्मी उसे मनाने के लिए स्कूल में क्या क्या हुआ है सब पूछती है। तब ओजस उसे मैथ्स के ट्यूशन लगाने को बोलती है, पर उसकी मम्मी मना कर देती है और कहती है कि तुम खुद मेहनत करके पढ़ लो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके बाद ओजस इस्तार से मिलने आती है और उसे जगराते वाली बात बताते हुए कहती है कि अब तो वो कार वाला लड़का उसे बात भी नहीं करेगा। इस पर इस्तार कहती है कि कार वाले को भूल जाओ, इसकी जगह शौर्य को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। फिर ये दोनों साइबर कैफे में आती है और इस्तार एफबी पर ओजस की आईडी बना देती है, साथ ही शौर्य को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देती है। इसके बाद हम ओजस को तेजी के पास देखते हैं, जहाँ ओजस तेजी की वैक्सिंग कर रही थी। ओजस तेजी से पूछती है कि क्या तेरा बॉयफ्रेंड है। इस पर तेजी मना कर देती है। फिर वो ओजस को रेजर दे देती है। महंगा रेजर देख के ओजस शॉक्ड होती है, क्योंकि तेजी को घर से तो पैसे नहीं मिलते, तो फिर उसके पास ऐसी चीज खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस पर तेजी के मुंह से निकल जाता है कि मैं कमाती जो हूँ, पर इसके आगे उसे कुछ नहीं बताना पड़े, इसीलिए कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती है। अगले दिन ओजस जब अपनी क्लास में होती है तो उसे हिंदी टीचर बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए बुलाती है। यहाँ वो चुपके से उसे पूछ लेती है कि तुम एफबी पर मेरे बेटे शौर्य की फ्रेंड कब से बन गई। अब ये सुनकर तो ओजस के होश उड़ जाते हैं, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ओजस को एक टीचर रोककर उसकी फटी शर्ट के लिए टोकती हैं और आगे से न्यू शर्ट पहनकर आने को कहती हैं। अब ये सुन ओजस को तो रोना बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हम ओजस को उसकी फ्रेंड के साथ एक कार में देखते हैं, जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रही होती है कि उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं, ना ही ट्यूशन लगाने के। यहाँ तक कि शौर्य को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली बात भी उसकी मम्मी पांडे टीचर ने देख लिया। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे तो ये भी लगता है कि वो इस साल किसी को भी किस नहीं कर पाएगी, इसीलिए अब उसे कैसे भी करके हेड गर्ल तो बनना ही है, ताकि उसे थोड़ी खुशी मिले। इसके बाद वो मुंह धोने कार से उतरती है तो वहाँ उसकी क्लासमेट एना भी होती है, जो किसी बात पर रो रही होती है। रोने का कारण पूछने पर एना ओजस से कहती है कि तुम तो हर चीज में एक्सपर्ट हो, तो क्या मेरी फ्रेंड बनोगी। इस पर ओजस मजाक में कह देती है कि फ्रेंड बनने से पहले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। अब ये सुनकर एना उसे किस कर देती है। यहाँ से सीन कट कर हमें तेजी को दिखाया जाता है, जो एक मॉल में कॉस्मेटिक आइटम्स की शॉप पर काम करती है और इसीलिए उसके पास हमेशा पैसे रहते हैं। हालांकि ये बात तेजी के घर वालों को नहीं पता। इसके बाद तेजी को लेने उसका वही फ्रेंड आता है। दोनों घूमते हुए एक जगह बैठकर अपने घर की बातें करते हैं। दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि लड़का तेजी को बहुत पसंद करता है, पर तेजी
तेजी उसे बस एक फ्रेंड ही मानती है। इधर ओजस स्टार से अपने अड्डे पर रोज की टाइमिंग पर मिलती है और उसे बताती है कि उसने अपनी पहली किस्त तो कर ली, पर वो लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से है। ये सुन स्टार शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उसने अपनी पहली किस्त खराब कर ली। तभी स्टार के घर जाने का समय हो जाता है और वो गलती से ओजस की टोपी पहनकर निकल जाती है। अब जब ओजस अपनी टोपी लेने स्टार के घर आती है तो वो बाहर से स्टार की माँ की बात सुन लेती है, जो स्टार को उसके साथ घूमने के लिए डांट रही थी, क्योंकि उसे लगता होता है कि ओजस की फैमिली की कोई क्लास नहीं है। उनके घर से आए दिन लड़ाइयों की आवाज़ आती रहती है। ये बात सुनकर ओजस उदास मन से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर आने पर फिर से वो अपने मम्मी पापा को लड़ाई करते देखती है, जो कि उसका पड़ोसी भी सुन रहा था। इसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में आकर रोने लगती है कि ये मैं कैसे घर में हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम तेजी को उसी लड़के साथ देखते हैं जहाँ वो आज शराब ट्राई करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब अगले दिन जब ओजस स्कूल जाने के लिए रेडी होती है तो काफ़ी लेट हो गई थी। तब सुगंधा उसे उसके पापा के साथ स्कूटर पर स्कूल भेजती है। तो रास्ते में उसके पापा बस रुकवा कर उसे बैठा देते हैं, पर ओजस का स्कूटर देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, जो कि ओजस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर क्लास में टीचर ओजस और ऐना को स्टाफ रूम से नोटबुक लाने के लिए कहती है। अब रास्ते में ऐना ओजस से बात करने की कोशिश करती है, पर ओजस शर्म के कारण उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। इसके बाद ऐना मौका पाकर बाथरूम में ओजस से कहती है कि अब तो हम फ्रेंड हैं, तो बात क्यों नहीं कर रही। इस पर ओजस साफ मना कर देती है। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए सिग्नल पर ओजस की बस के सामने बॉयज की भी बस रुकती है, जिसमें शौर्य होता है। दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं, पर तभी ओजस को याद आता है कि शौर्य की माँ को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए वो छुप जाती है। अब रात में घर पर ओजस को बहुत तेज बुखार चढ़ा होता है, तो उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में स्कूटर खराब हो जाता है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देख के ओजस को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने पापा को सुनाने लगती है कि आप तो बाप होने का फर्ज ही भूल गए, सारा खर्चा मम्मी चलाती है, क्या आपको शर्म नहीं आती। अब ये सुन उसके पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब अगली सुबह मैकेनिक स्कूटर सही करके घर ले आता है, तो ओजस चाबी लेके अपने पापा को देती है। इसके बाद ओजस स्कूल जाते वक्त स्टार से कहती है कि उसे कैसे भी करके हेड गर्ल बनना है। फिर ओजस स्टार से पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। इस पर स्टार झूठ बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं। अब स्कूल पहुंचने पर ओजस को पता चलता है कि आज इन्वायरमेंट बचाने को लेकर रैली है और इस रैली में बॉयज भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब लड़कियां लड़कों से बात ना करे, इसीलिए प्रिंसिपल पहले से ही सबको वार्न कर देती है कि कोई भी लड़कों से बात नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ओजस के पापा को दिखाया जाता है, जो अपनी दुकान पर आते हैं। असल में उन्होंने बहुत पहले किसी कारणवश ये दुकान बेच दी थी, अब बस अपना सामान लेने आए होते हैं। वहीं तेजी को कॉलेज में दिखाया जाता है, जो एक जूस वाले के पास आती है और उससे उसकी इनकम के बारे में पूछती है। जिसके बाद तेजी जूस वाले को एडवाइस देती है कि उसे कौन कौन से जूस रखने चाहिए ताकि उसकी और इनकम बढ़ सके। तेजी का आइडिया सुन दुकान वाला खुश हो जाता है और इससे ये भी समझ में आता है कि तेजी का दिमाग बिजनेस में काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ ओजस के स्कूल की रैली को दिखाया जाता है, जहां और स्कूलों के बच्चे आए हुए होते हैं। अब यहाँ शौर भी आया हुआ होता है, तो वो ओजस को देखते ही उसे बात करने आता है, पर ओजस डर के मारे जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी को पता चल गया है। ये सुन शौर भी डर जाता है और जाने लगता है। तब ओजस कहती है कि क्या वो आज रात 10 बजे उसे लैंडलाइन पर फ़ोन कर सकता है, तो शौर इसके लिए मान जाता है और ओजस का नंबर ले लेता है। अब रात में ओजस की फैमिली डिनर करके सोने चली जाती है, पर ओजस शौर्य के फ़ोन का वेट करती है। अब जैसे ही 10 बजे शौर्य का फ़ोन आता है तो वो सुगंधा उठा लेती है। ये देख के ओजस के होश उड़ जाते हैं। ओजस की मम्मी हेलो हेलो बोलती है, पर शौर्य डर के मारे कुछ नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। तभी ओजस के पापा आ जाते हैं, तो ओजस अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि वो पापा को कुछ ना बताए। इसके बाद सुगंधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर कमरे में आ जाती है और समझाती है कि फ्रेंडशिप करना गलत नहीं, पर इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई पर से ध्यान हटाना गलत है, इसीलिए डरने की बात नहीं है, फ्रेंडशिप कर सकती हो। ये सुन तेजी सरप्राइज और ओजस खुश हो जाती है। अब अगले दिन ओजस जब बस से जा रही होती है, तब एक लड़की सामने वाली बस के बॉय से बात कर रही होती है, तो बस ड्राइवर उसे देख के कहता है कि आज मैं ये सब तेरे बाप को बता दूंगा। इस पर वो लड़की उल्टा ड्राइवर को ही अड़का देती है, तो ड्राइवर चुप हो जाता है। ये देख के ओजस काफी शॉक्ड होती है और कहती है कि उसे भी उसकी तरह डेयरिंग बनना है। इसके बाद ओजस तोकी से उसका फ़ोन मांगती है कि उसे किसी से बात करनी है। इस पर तोकी कहती है कि आज तो उसने अपना फ़ोन टीचर के पास सबमिट कर दिया है, मौका मिले तो ले लेना। इसके बाद क्लास की इंग्लिश टीचर बताती है कि कैसे पहले औरतों को दबाकर रखा जाता था, पर जब वर्ल्ड वॉर 2 में सब आदमी लड़ाई पर चले गए तब घर और देश को चलाने के
की जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। तब अंग्रेजों को मजबूरन औरतों को छूट देनी पड़ी। इसीलिए तुम लोगों को आज़ादी मिली है तो उसे फुल एंजॉय करो। वहीं दूसरी तरफ तेजी अपने क्लास के लड़कों के साथ प्रोजेक्ट कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है, पर लड़के तेजी की बात पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि तेजी एक लड़की है और उसे ज़्यादा समझ नहीं है। ये देख के तेजी गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तेजी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और मोमोज खाते हुए उन लड़कों के बारे में खूब सुनाती है। अब लड़का किसी तरह तेजी का गुस्सा शांत करता है और उसे हंसा देता है। अब स्कूल में म्यूजिक टीचर गाने की प्रैक्टिस करवा रही होती है तो ऐना सही से गाना नहीं गा पाती। तब ओजस को गाने के लिए बुलाया जाता है तो वो अच्छे से गाना गा लेती है। उसके बाद टीचर ओजस को अपनी अलमारी से नोटबुक्स लाने को कहती है। तब ओजस को वहाँ पर तोकी का फ़ोन मिल जाता है। ओजस फ़ोन को चुपके से निकालकर शौर्य को मैसेज करती है और दोनों की बातें चालू हो जाती हैं। ओजस शौर्य को शाम 5 बजे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। घर आने के बाद ओजस ये बात अपनी बहन और माँ को बता देती है तो वो दोनों मिलकर ओजस को अच्छे से तैयार करती हैं। इसके बाद सुगंधा ओजस को पार्क में शौर्य से मिलवाने ले जाती है और कहती है कि वो मॉडर्न हो चुकी है, वो अपने बच्चों पर बंदिशें नहीं लगाती। अब पार्क में ओजस और शौर्य मिलते हैं और दोनों बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सुगंधा गई नहीं है, वो दोनों पर नजर रखे है। बातों बातों में ओजस शौर्य से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब शौर्य कहता है कि उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा मोटी थी और उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे और भी बहुत बुराई करता है। अब ये बात ओजस को अच्छी नहीं लगती और वो शौर्य को सुनाने लगती है कि एक लड़की की तुम बेइज्जती कैसे कर सकते हो, तुम्हारी सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये कहकर गुस्से में ओजस वहाँ से जाने लगती है। ओजस को जाते देख सुगंधा उसके पास आती है तो ओजस उन पर भी भड़क जाती है कि एक तरफ तो कहती है कि वो मॉडर्न हो चुकी, पर फिर भी चोरी छुपे उस पर नजर रखे होती है। ओजस की बात सुन सुगंधा भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हुई कि तुम्हें किसी अनजान लड़के के साथ अकेले छोड़ दूं। ये कहकर सुगंधा गुस्साते हुए वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन ओजस स्कूल के लिए तैयार तो होती है पर बैग में घर के कपड़े रखती है और बुक्स बेड के नीचे छुपा देती है। इसके बाद वो स्टार से मिलती है जहाँ हमें पता चलता है कि आज दोनों का स्कूल बंक करने का प्लान है। असल में ओजस का ब्रेकअप हुआ होता है इसीलिए दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं। मॉल पहुंचकर दोनों कपड़े चेंज करते हैं और फिर फोटो क्लिक कर घूमने लगते हैं। वहीं स्कूल में केमिस्ट्री लैब में टीचर तोकी से पूछती है कि आज ओजस क्यों नहीं आई। तब तोकी झूठ बोल देती है कि उसकी तबीयत खराब है। तब टीचर कहती है कि उसे बता देना कि इस मंगलवार हेड गर्ल के लिए एग्जाम होने वाला है। इसके बाद सुगंधा को दिखाया जाता है जो स्कूल में पढ़ा रही होती है। वो सही से इंग्लिश नहीं बोल पाती तो बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। ये चीज़ सुगंधा को काफ़ी बुरी लगती है। इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो सुगंधा को बुलाकर डांटते हैं और सुगंधा को अपनी इंग्लिश सुधारने को कहते हैं। प्रिंसिपल की बात सुन सुगंधा टेंशन में आ जाती है। वहीं मॉल में ओजस और स्टार खा पी रहे होते हैं और बातें करते हैं। ओजस कहती है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़कर बोर हो गई है, उसकी लाइफ में कोई लड़का है ही नहीं। तो स्टार भी अपनी प्रॉब्लम गिनाने लगती है। तभी मॉल में बस स्टैंड वाला लड़का आ जाता है जो कि अब स्टार का बॉयफ्रेंड बन चुका है। ये देख ओजस गुस्सा करती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। तब स्टार उसे सॉरी बोलती है और लड़के के साथ घूमने चली जाती है। अब वहीं तेजी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही होती है। तब तेजी कहती है वो इंटीमेट होने के लिए तैयार है इसीलिए वो किसी कमरे वगैरह का जुगाड़ कर ले। इसके बाद लड़का तेजी को मॉल में छोड़ता है क्योंकि उसकी जॉब का टाइम हो गया था। तेजी फौरन भागते हुए वॉशरूम जाती है और कपड़े चेंज कर अपनी जॉब पर आ जाती है। अब इसी मॉल में ओजस भी घूम रही होती है कि अचानक ओजस और तेजी की आपस में तकरार हो जाती है। एक दूसरे को देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। ओजस गुस्साते हुए वॉशरूम में आती है तो तेजी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। ओजस कहती है कि अगर तुझे जॉब करनी थी तो कोई ढंग की करती, ये छोटी मोटी करके इज्जत गिरा रही है हमारी फैमिली की। ये सुन तेजी भी गुस्साते हुए कहती है कि कॉलेज की नीड, घर से जेब खर्चा ना मिलना और पैसे कमाना कितना मुश्किल है, ये तू जब स्कूल से निकलेगी तब तुझे पता चलेगा। आगे तेजी कहती है कि क्लास व्लास अमीरी टाइप बातें तो पक्का अपनी अमीर दोस्त से सीख रही होगी जिसकी माँ बहुत ज़्यादा नकचड़ी है। तभी वहाँ स्टार आ जाती है और वो तेजी की बातें सुन लेती है। स्टार तेजी को चुप रहने को कहती है पर तेजी उल्टा उसकी बेइज्जती कर कर चली जाती है। तेजी के जाने के बाद स्टार ओजस से उसकी बुराई करती है। तब ओजस भी कह देती है कि सच है कि तेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। उस दिन जब मैं कैप लेने आई थी तब मैंने तेरी मम्मी की बातें सुन ली थी। ये सुन स्टार भी ओजस को बुरा भला सुनाती है और इससे दोनों की लड़ाई हो जाती है।
अब अगले दिन स्कूल जाने से पहले ओजस अपनी माँ से पार्क में कही बात के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि अगली बार मैं या और कोई भी आपको कुछ कहे तो अच्छे से डांट लगा देना, जिस पर उसकी माँ माफ़ कर देती है। इसके बाद स्कूल में टीचर ओजस के साथ और 4 लड़कियों के नाम लेकर हेड गर्ल के लिए एग्ज़ाम के लिए बुलाती है। ये सुन ओजस शॉक्ड और परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तोकी ने बताया ही नहीं था। ओजस तोकी से कंप्लेन करती है तो तोकी कहती है कि मैं भूल गई थी और वैसे भी तू ऑलराउंडर है, तुझे तो सब आता ही होगा। इसके बाद ओजस बहुत डर डर के एग्ज़ाम देती है क्योंकि यही मौका था उसका हेड गर्ल बनने का। इधर तेजी को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें होटल का एड्रेस होता है। ये देख के तेजी खुश हो जाती है। फिर तेजी तुरंत बॉयफ्रेंड के साथ होटल पहुंच जाती है और रूम में आते ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन 2 ही सेकंड में लड़के का काम पूरा हो जाता है जो कि तेजी को अच्छा नहीं लगता, पर वो ये बात लड़के को नहीं बताती। अब जब तीनों फीमेल घर आती है तो तीनों का ही दिन खराब गया होता है, इसलिए तीनों काफ़ी गुस्से में होती हैं। ये देख के ओजस के पापा तीनों के लिए शरबत बनाकर लेके आते हैं, जो देख के तीनों चौंक जाती हैं। ये देख के समझ आता है कि वो अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरे दिन जब ओजस स्कूल की बस का वेट कर रही होती है तो इस्तार उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ओजस उससे बात नहीं करती। इसके बाद क्लास में हेड गर्ल ओजस के क्लास में जाकर उन बच्चों के नाम अनाउंस करती है जिन्होंने हेड गर्ल का रिटन एग्ज़ाम पास किया था। उनके नाम होते हैं ओजस, एना और तोकी। ओजस अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। इनके अलावा एक और लड़की होती है जिसने एग्ज़ाम दिया था पर उसका नाम नहीं होता। तब वो लड़की रोते हुए हेड गर्ल के पास जाती है और पूछती है कि मैंने एग्ज़ाम अच्छा दिया था तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। पहले तो हेड गर्ल उसे समझाती है कि ये हेड गर्ल बनना बहुत बड़ा सियापा है, ये तो सिर्फ नाम का ठप्पा है, पर लड़की नहीं मानती और लिस्ट देख लेती है। तब हेड गर्ल बताती है कि उसके मार्क्स ओजस से ज़्यादा थे पर टीचर ने कहा कि ओजस सारी एक्टिविटी में आगे है। इसके बाद ओजस अपनी सहेलियों के साथ होती है जहाँ तोकी कहती है कि उसके बर्थडे पर सबको आना है। तोकी के जाने के बाद ओजस जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके फ्रेंड काफ़ी अजीब है, पिछली बार उन्होंने काफ़ी बेइज्जती की थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओजस के घर उसकी बुआ और उसका बेटा आया हुआ है, जिनसे मिलकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। वहीं तेजी जूस वाले को बताती है कि कैसे वो अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तभी वहाँ तेजी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसकी कमर में हाथ रखने लगता है। तेजी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तेजी का बिहेवियर देख लड़का पूछता है कि वो उससे भाग क्यों रही है, आखिर हुआ क्या है। तब तेजी कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए और इसके लिए उन्हें थोड़े दिन के लिए मिलना बंद करना होगा। ये कहकर तेजी वहाँ से चली जाती है। वहीं वहीं ओजस जब बस से घर जा रही होती है तो पूरे बस में वो अकेली बसती है। अकेला देख बस ड्राइवर उसे फ्लाइंग किस करता है। ड्राइवर की ये हरकत देख ओजस काफ़ी डर जाती है। इसके बाद सभी को घर पर देखते हैं जहाँ सुगंधा के साथ तेजी और ओजस खाना बनवा रही होती हैं। हालांकि सुगंधा अपनी ननद के आने से बिल्कुल खुश नहीं होती। इसके बाद जब सभी सोने जाते हैं तो ओजस बस के ड्राइवर की हरकत याद कर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा डरी होती है। अगली सुबह बुआ जब उठती है तो धोखे से ओजस के हाथ पर पैर रख देती है और ताना मारते हुए कहती है कि दोनों लड़कियां बिगड़ गई हैं, बहुत देर तक सोती हैं। इसके बाद सुगंधा जब सभी को नाश्ता देती है तो बुआ फिर से ताना मारते हुए फरमाइश करती है कि नाश्ते में तो पूड़ी और आलू की सब्जी ही अच्छी लगती है। अब ये सुन तेजी जवाब देती है कि मम्मी को स्कूल भी जाना होता है। वह ओजस के पापा सुगंधा को बनाने के लिए कह देते हैं तो सुगंधा को फिर से नाश्ता बनाना पड़ता है। इसके बाद ओजस जब बस में आती है तो वो ड्राइवर से बचने के लिए पीछे वाली सीट पर जाने लगती है, लेकिन तभी एक लड़की उसे पीछे बैठने से मना कर देती है, जिस पर ओजस को गुस्सा आता है और कहती है कि बस तेरे बाप की नहीं। इस पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे के बाल नोचते हुए खूब मारते हैं। ओजस उस लड़की पर भारी पड़ती है, उसे खूब मारती है। अब तभी वहाँ पर साइड में बॉयज़ की बस भी आ जाती है और सभी उन दोनों को लड़ते हुए देखने लगते हैं और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा सीज़न भी आ गया है जो मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।